नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो आज के दिन हम सब श्रवण करेंगे पद्मिनी एकादशी यानी कि पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत की कथा। आज के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान कृष्ण कन्हैया की पूजा की जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए आप सब पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। तो कथा के अनुसार पांडव नंदन धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि भी क्या है। सो विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्य को देने वाली है और सभी पापों को नष्ट करने वाली है, उसका नाम है पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे कुंती नंदन, इस व्रत की विधि को मैंने सर्वप्रथम भगवान देव ऋषि नारद जी से कहा था। वह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली है तथा मुक्ति को प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की विधि को पुनः कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत के शुभ शुरू करना चाहिए और काशी के पात्र में भोजन करना चाहिए। मांस, मसूर, चाना, कोदो, शहद, साग और प्राय अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इसलिए हविष्य भोजन करनी चाहिए और नमक भी त्याग कर देनी चाहिए। उस रात्रि को यानी कि दशमी तिथि से लेकर एकादशी तिथि तक भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचार्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाकलाप से निवृत्त होकर दत्वन करनी चाहिए और कम से कम 12 बार कूला करना चाहिए। पुनः क्षेत्र में स्नान करने चला जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका यानी कि मिट्टी, तिल, कुश और अमला की पूर्ण विधि से स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिके, हे धरती माता, तुमको भगवान ने शुकर रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कैश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है। इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए पवित्र बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ पेट से स्थिर करने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे पवित्र कर दो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरी शरीर को छूकर मुझे शुद्ध कर दो। हे शंख चक्र गदाधारी देव के देव जगन्नाथ भगवान, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण देवता का ध्यान मंत्र कर लेना चाहिए। उसके जाप उनका मंत्र का जाप करके स्नान कर लेना चाहिए। पवित्र तीर्थ गंगा स्नान, प्रयाग आदि स्नान में स्नान करना चाहिए। किसी तालाब में भी स्नान कर सकते हैं।
स्नान करने के पश्चात स्वच्छ बिना फटे हुए वस्त्र को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना करना चाहिए। इस एकादशी में विशेष भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा होती है। साथ ही महादेव जी और पार्वती मैया की पूजा होती है। उसके उपरांत लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है। ध्यान से ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े पर वस्त्र तथा गंध दीप धूप आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प केसर आदि से उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि गीतादि पाठ कीर्तन करके उस दिन पतित तथा रास वाला स्त्री से दूर रहना चाहिए। उस दिन असत्य बोलना तथा गुरु और ब्राह्मणों को निंदा नहीं करनी है। उस दिन यानी कि एकादशी के दिन भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुनिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहती हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत कर लेना चाहिए। रात्रि में जगन्नाथ भगवान की जागरण करके नाच गान करके भगवान का स्मरण करते रहना। प्रति पहर में भगवान महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिलपत्र और तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी नारंगी अर्पण कर लेना चाहिए। इसे पहले पहर में अग्नि होम का होता है, दूसरे में वज्रपी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और तीसरे पहर में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिल जाता है। इस प्रकार से फल अधिक संसार में ना यज्ञ है और ना ही विद्या है और ना ही तप है, ना ही दान है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों के फल मिल जाते हैं। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना, साथ ही पदार्थ भगवान को प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को दान दे देना। इस प्रकार से जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करता है, व्रत करता है, उसका जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। इस लोक में अनेक लोगों को सुख को भोग कर अंत में परम धाम को जाते हैं। हे कुंती नंदन, मैंने आपको एकादशी का व्रत का पूरा विधि विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक हे कुंती नंदन श्रवण कीजिए। यह सुंदर कथा पुलस्त जी ने देव ऋषि नारद जी से कही थी। एक समय कृतवीर ने रावण को कारागार में डाल कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कृतवीर को विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर देव ऋषि नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया, कृतवीर ने किस प्रकार से जीता, सो आप मुझे समझाकर बताने की कृपा कीजिए।
इस पर पुलस्त ऋषि बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, आप पहले कृतवीर की उत्पत्ति की कथा श्रवण कर लीजिए। त्रेता युग की बात है। महिष्मती नाम की नगर में कृतवीर नामक एक राजा राज करता। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी के भी राजभार लेने वाला सुयोग पुत्र नहीं हुआ। बस राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और राजपुरोहित बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु असफल रहे। जिस प्रकार से दुखी मनुष्य को भोग निरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार से उनको भी राजपुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता। अंत में वह राजा तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चले गए। उनकी स्त्री हरिश्चंद्र की पत्नी प्रदमा वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपनी पति के साथ गंधमदान पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी। इतनी घनघोर तपस्या की। यह देखकर परमदा ने विनय सहित महासती माता अनसुईया से पूछी कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस प्रकार से माता अनसुईया जी बोली कि अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में, जो कि 32 महीने बाद आती है, यानी कि 3 साल पर यह पुरुषोत्तम मास आती है, उसमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी की नाम पद्मिनी है, पुरुषोत्तमी है, और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इसके जागरण और व्रत कर लेने मात्र से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात माता अनसुईया जी ने व्रत की विधि विधान बतलाई। रानी ने माता अनसुईया की बताई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण आदि की और भगवान की नाम की जाप की। इससे लक्ष्मी नारायण भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने उस पर भगवान की स्तुति करने लगी कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर लक्ष्मी नारायण भगवान बोले कि हे परमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, यानी कि अधिक मास मुझे अत्यंत प्रसन्न है, जिसे एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम पर अत्यंत प्रसन्न हो। इतना कहकर लक्ष्मी नारायण भगवान राजा से बोले कि हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर मांग लो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। लक्ष्मी नारायण भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोले कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देवता, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। तब लक्ष्मी नारायण भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कृतवीर का उत्पन्न हुआ। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इससे उन्हें रावण को जीत लिया। वह सब पद्मिनी एकादशी व्रत का प्रभाव था। नारद जी ने इतना कहकर पुलस्त जी से वहां से चले गए। तब भगवान बोले
कि हे धर्मराज, हे कुंती नंदन, मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की सभी जानकारी आपको दिया। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, श्रद्धा पूर्वक कथा को सुनता है, वह विष्णु लोक में जाता है, यानी कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। भगवान का वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस एकादशी यानी कि पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत किया। श्री सुत जी बोले कि हे ब्राह्मण, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेगा वे स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेगा। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को पुरुषोत्तमी एकादशी यानी कि पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा आप सभी को अच्छा लगा हो, भक्ति भाव के साथ आप सभी ने श्रवण किया हो तो जरूर लाइक कर दे और कमेंट में नमो नारायण जरूर लिख दे। और आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा इसको भी आप सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले पावन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।